जिस तरीका से सूखी घास के ऊपर आग की चिंगारी डाल दो तो वो घास जल करके राख हो जाती है, उसी तरीका से भगवान का जयकारा है। जब हम तुम लोग प्रभु का जयकारा बोलते हैं तो हम तुम्हारे अंदर जो पाप रूपी पक्षी ने कब्जा कर लिया है वो जल करके राख हो जाता है। इसलिए आप लोग भगवान का कीर्तन और भगवान का जयकारा बहुत मन से लगा बोला करो। याद रखो, आज दुर्योधन ने चिट्ठी लिखी, पांडवों के पास में पहुंची, लेकिन पांडवों ने जब धर्मराज ने दुर्योधन की चिट्ठी पढ़ी है, ओठों पे हंसी आ गई। हमने इतने, आज मेरे भैया को मेरे ऊपर दया आ गई, आज मेरे भैया को मेरे ऊपर दया आ गई, अपने यहां बुलाने के लिए मेरे को निमंत्रण भेजा है। लेकिन ये नहीं पता कि क्यों, जब चिट्ठी पड़ी है तो हाय द्रौपदी ने नई साड़ी पहन ली, बहुत अच्छो श्रृंगार कर लो। पांचों पांडव चले हैं हस्तिनापुर के लिए। जब हस्तिनापुर में पहुंचे, देखा बहुत सुंदर दरबार सजाया गया है, सभी लोग बैठे हैं, दुर्योधन भी बैठा है। पांचों पांडव भी जाकर के वहीं बैठ गए। भैया दुर्योधन ने क्या किया, याद रखो, अरे करो कपट को प्यार, अरे पंडवन हित सो बैठारो, भैया कपट का प्यार कर रहा है। आज भाव देखो, अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर बैठा लिया। करो कपट को प्यार पंडवन हित सो बैठारो, हाय बोलो भालो धर्मराज कछु समझ नहीं पाओ। शकुनी ने पासे मंगवाए, क्या चाल चल रहा है। अरे शकुनी ने पासे मंगवाए, जुआ को खेलो खेलो भाई से बचन तो फरमाए। बैठा लिए पांचों पांडव। द्रौपदी ने देखा यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं,
पितामह भीष्म बैठे हैं तो हमारा यहाँ बैठना उचित नहीं है। द्रौपदी घूंघट मार के अंदर चली गई, जहाँ सास गांधारी बैठी थी वहां जाकर के बैठ गई और अपने सास गांधारी के पैर दबाने लगी। मैया बहुत दिन में आने को मिला। इधर तो द्रौपदी अंदर बैठी हैं और उधर चाल हो रही है। शकुनी कहने लगे भांजे श्री, बहुत दिन बाद तुम लोग यहाँ मिले हो, ये उत्सव बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तुम लोगों को जुआ का खेल बहुत पसंद था और आज जब तुम दोनों भैया दिल से दिल मिला रहे हो तो जुआ का खेल खेल लो। धर्मराज नहीं समझ पाए। धर्मराज ने कह दिया कोई बात नहीं मामा श्री, जैसे तुम कहोगे उसी में हम राजी हैं। पांसे मंगवाए। हम लोग जुआ को खेल तो ऐसे होता है, जुआ से तो बैलू हारो है, इंसान की तो औकात क्या है। जुआ से बैल भी हार चुका है। और जब पांडव नहीं समझ सके जुआ का खेल, खेलना प्रारंभ हुआ। गजब है। भीम ने धर्मराज से कही भैया धर्मराज, हमें प्यास लग रही, हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं, तो मामा शकुनी की इच्छा पूरी करो। भैया दुर्योधन के साथ जुआ खेल लो। क्या हुआ? अरे पंडवा जुआ को खेल रहे, भैया भीम पियन गए पानी। जुआ खेल ऐसे है, जब खेल शुरू हो पहलो पांचों फेंको, गजब हो। हार गए सब महल तुम्हेला, हार गए सब रुपया पैसा, पांडव घबराए रहे, भैया भीम पियन गए पानी। सुनो नगला भक्त के बुजुर्गों, भीम पियन गए पानी, यार भीम पियन गए पानी। पांडव हार गए जब तक भीम पियन गए पानी। दूसरो 500 फेंको, गजब हो रहा। हार गए सब बाग बगीचा, हार गए सब रुपया पैसा, हाय खजानो हार गए, अरे खजानो हार गए जब भीम पियन गए पानी। पंडवा हार भैया धर्मराज खड़े हो गए, कहने गए भैया अब खेल बंद करो, हमारे पास कुछ बचो ना। शकुनी कहने लगो घबराओ नहीं,
अभी तो तुम्हारे पास में बहुत बड़ी कीमती चीज है, उन पापियों की नजर किस पे? मैया द्रौपदी के ऊपर। एक अंतिम दाव लगा के देख लो धर्मराज, शायद सब तुम्हारा खजाना वापस हो जाए, पूरी दौलत वापस हो जाए। हाय धर्मराज ना समझ पाए, धर्मराज ने अंतिम बाजी द्रौपदी की झोंक दी। जो अंतिम बाजी द्रौपदी की लगी, हार गए सब बाग बगीचा, अरे द्रौपदी हार भैया, द्रौपदी हार गए, ज्वाले भीम पियन गए पानी, पांडवा हार गए। जो द्रौपदी की बाजी हारे, एकदम से सब पांडव बैठे के बैठे रह गए। ये क्या हुआ, गजब हो गया, कैसे मुंह दिखाऊंगा? दुर्योधन कहने लगा है दुशासन, अब खड़े खड़े हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ और महलों से निकाल के और उस आंखों वाली को लेकर के आओ जिसने कहा था कि अंधों के अंधे हुए। दुशासन चला, पैरों को पटकता हुआ, मैया द्रौपदी सास गांधारी के पैर दबा रही, आवाज दी द्रौपदी। एकदम से द्रौपदी चौंक करके खड़ी हो गई। कौन है इस तरीका से मेरा नाम लेने वाला? कौन हो सकता है? तब तक दुशासन आंखों के सामने पहुंच गया। मैं तुम्हारा देवर दुशासन। अच्छा, बड़ी भाभी माँ के समान होती है और बड़ी भाभी का नाम तुम इस तरीका से ले रहे हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जवाब दिया। दुशासन बोला नरक में हमें जगह नहीं मिलेगी कि तुम्हें नहीं मिलेगी, चलो बाहर। क्यों? चलो तो चलो। लोग आगे बढ़ के दुशासन ने द्रौपदी की कलाई पकड़ ली, घसीटता हुआ ले गया, खींचता हुआ ले गया, वहीं जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर पांचों पति, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सभी बैठे। और जब द्रौपदी ने सभा का रंग देखा, समझ गई, समझ गई गलत हो गया, कुछ गड़बड़ है। मेरे प्यारे भक्तों, दुर्योधन ने जवाब दिया, द्रौपदी जब हम तेरे महलों में गए थे तो तूने कहा था अंधों का अंधा ही हुआ। अब ये अंधा बैठा है तेरे सामने, ये सभा अंधों की है। अब तू मेरी बात सुन ले। घबरा रही है और नग्न हुई बैठ मेरी जंघा पे, तो कौन देखने। भैया तूने अपने आप कहा था कि अंधों के अंधे हुए, ये अंधों की सभा है, यहाँ किसी को दिखाई नहीं देता, अकेली तू आंखों वाली है। और सुन,
और ये पिंटू यादव जिनके माध्यम से हमारा यहाँ आना हुआ, एक पर्चा में नाम लिख दो। एक पर्चा में नाम लिख दो। प्यारे भक्तों, ये हमारे पिंटू भैया जिन्होंने बड़ी मेहनत लगन उत्साह के साथ में इनके परिवार ने, इनके घर ने ये 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प लिया। वो भैया हमारे गले में पुष्पों का हार पहना करके गए हैं। 100 मुद्राएं भी भेंट दे रहे। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाता रहे। याद रखना,